हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही जबरदस्त आप सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी। और जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम जो प्रवेश परीक्षा है वह 30 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी। तो समय तो अब न ही रहा समझा जाए तो। अब दोस्तों ये समय तैयारी का नहीं, अब तैयारी के चेक करने का समय है साथियों, है ना। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों ने जितना पढ़ा, अब आप लोग दोस्तों केवल और केवल प्रैक्टिस करिए। अब से जितना दिन बचा हुआ है केवल और केवल साथियों क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। मेरा बात मानिए और खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आज के इस सेशन में मैं आप सभी के बीच में 60 मोस्ट वीवीआई जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं हिंदी के वैसे क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। और साथियों आप लोग के लिए और भी कुछ है, ठीक है, आज के इस सेशन के लिए। और बाकी दोस्तों इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इन सभी क्वेश्चंस को कर लें, ताकि उनका भी एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। और यहां पे साथियों आप सभी लोगों के लिए हमारी पूरी टीम ने एक नए एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है टेस्ट मास्टर ऐप, ठीक है। टेस्ट मास्टर ऐप क्या है साथियों? इस पे आप लोगों का सबसे पहला टेस्ट लॉन्च हो रहा है ना, डीएलएड का, जिसमें 15 सेट रहेंगे साथियों। कितना सेट रहेंगे? 15 सेट रहेंगे। और इसी 15 सेट से आपके एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिलेगा। अब ये 15 सेट दोस्तों अगर आप करते हो तो पहला बात कि आप एग्जाम देने का तरीका सीखोगे, दूसरा टाइम मैनेजमेंट होगा, तीसरा दोस्तों आप लोग जो नहीं पढ़े हो उसको भी पढ़ना शुरू कर दोगे। तो ये जो अभी से जो पर्याप्त समय है बहुत इनफ है, बहुत तैयारी वाला है साथियों। इसीलिए लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। अभी ये टेस्ट आया नहीं है साथियों, ये टेस्ट लेकिन मैं बताऊं बहुत कारगर है। आप लोग कमेंट करके इस वीडियो में बताना कि कौन कौन इस टेस्ट सीरीज में जुड़ेगा, आएगा तो, है ना। लगभग दोस्तों 5 से 6 दिन में ये टेस्ट आ जाएगा और मैं वीडियो स्पेशल बना करके आपको बताऊंगा, जरूर देना। देखो आपका एग्जाम जो है सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपको दोस्तों पहले से कंप्यूटर पर किस तरीके से देना चाहिए वो पहले से आइडिया होना चाहिए। अब कुछ लोगों को लगता है कि यार कंप्यूटर टेस्ट तो है, क्लिक करना हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा मानना आपका गलत है ना। हर एक चीज का प्रिपरेशन होता है ना, हर एक चीज का प्रिपरेशन होता है। सेम जैसा आपका एग्जामिनेशन में होगा वही माहौल यहाँ पे भी होगा। आप अपने लैपटॉप में, आप अपने कंप्यूटर में, है ना, एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से और टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, और सारे सवाल भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए आइए आज का पहला सवाल आप सभी के बीच में साथियों, ठीक है। कहता है कि जो अतिथि का सत्कार न करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? अतिथि, आतिथ्य, है ना, अमर्यादित आतिथ्य। ध्यान रखेंगे साथियों, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग जरूर रिकॉल कर लेना। आतिथ्य, है ना, आतिथ्य कहते हैं साथियों। अगला सवाल, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, पंक्ति में, है ना, क्या है? ऑप्शन ए कहता है साथियों अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। साथियों जरूर कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि कितने विद्यार्थी की तैयारी अच्छी चल रही है ना। तभी तो मैं डिसीजन ले पाऊंगा कि आप लोगों का तैयारी कैसा है, तभी तो आप टेस्ट का एनालिसिस कर पाओगे। चलिए देखा जाए साथियों तो यह एक प्रकार का यमक अलंकार है। अगला सवाल देखिए साथियों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? करुणा, रति, शोक या हास? ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रति होगा साथियों, ठीक है ना, रति। अगला सवाल है, चंद्रमुख, चंद्रमुख निम्न में से किस समास का उदाहरण है? चंद्रमुख निम्न में से किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, है ना, और कर्मधारय समास। तो आंसर इसका हो जाएगा साथियों कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए अगला है, ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ? मोस्ट वीवीआई सेशन है दोस्तों आप लोगों के लिए, तो सारे सवाल जरूर प्रैक्टिस करेंगे। रोमन लिपि, देवनागरी, अरबी लिपि या खरोष्ठी? ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ? तो ध्यान देंगे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्या हो जाएगा साथियों?
देवनागरी लिपि। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विद्यार्थी, निश्चल, उज्जवल, राजेंद्र। तो ध्यान देंगे साथियों, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा निश्चल, है ना, निह जोर चल, है ना। यहां से अगर इसका विग्रह करते हो तो क्या आएगा? निह जोर चल, निश्चल। ये हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यहां पे आ रहा है साथियों। ये हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि, है ना, तो वाला रूल, है ना। इसका विग्रह अगर कहोगे तो उत जोर ज्वल, है ना, उत जोर ज्वल, ठीक है, व्यंजन संधि। आगे अगर ध्यान देंगे साथियों, ये हो जाएगा यन संधि, है ना, सॉरी यन संधि मैंने कहा, गुण संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि कहेंगे, गुण स्वर संधि, क्योंकि ए है साथियों, ठीक है। राज जोर इंद्र, राजेंद्र। अगला सवाल है, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सम जोर सार, सम जोर सार, सन विसर्ग है, ठीक है, ये क्या है साथियों? विसर्ग है। सनह जोर सार, सन जोर सार। तो याद रखना, सन का न का कोई रूल है नहीं स के साथ, तो स के साथ म का रूल है साथियों, तो याद रखिएगा सम जोर सार हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है ना? समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है, यानी कि समान रूप वाला। देखो, किला, किला, चरम, चम्र, नदी, सरिता, संग, संघ। ये कह रहा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी कि अर्थ समान हो लेकिन शब्द अलग अलग तरीके से लिखा हो। तो देखा जाए साथियों, नदी और सरिता दोनों ही साथियों पर्यायवाची शब्द है, तो ये समान अर्थ है ना, है ना, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला सवाल है, सरासर कैसा शब्द है? तो सरासर एक साथियों विदेशी शब्द है, ऐसा आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा सवाल। अगला है, शरणागत शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो शरणागत यानी शरण में गया, तो यहां से क्या आ गया साथियों? यहां से आ गया हमारा तत्पुरुष समास, है ना, तत्पुरुष समास, क्योंकि विभक्ति चिन्ह आता है, कारक चिन्ह आता है, सॉरी कारक चिन्ह आ गया। तो अगला है, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है अशत्रु, अजन्मा शत्रु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु। तो आंसर सभी विद्यार्थियों को उम्मीद करता हूं कि पता होगा, अजात शत्रु। चलिए, यह काम मैं अपने कर लूंगा, मैं यह काम मैं आप कर लूंगा, यह अपने आप होना चाहिए, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, अपने छूटा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, अपने आप कर लूंगा। तो साथियों यहाँ पे जो आप है वह कैसा सर्वनाम है? ऑप्शन है संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप देख पा रहे हैं तो मुझे बताइए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों, ताकि आप सभी लोग की तैयारी बेहतर हो साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निजवाचक है, यहाँ पे अपने आप, मतलब मैं खुद काम करूंगा, मतलब जहां पे स्वयं का, है ना, प्रदर्शन हो, तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक। अगला है, अन्य मनस्यक शब्द है, तो अन्य मनस्यक शब्द एक दोस्तों विशेषण है, ठीक है। चलिए आगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मोटा, मोटा को मोटी कहते हैं, धोबा, धोबी को धोबिन भी कहते हैं, सही है। दाता, दानी, तेली, तेलिन, तो तेली को तो तेलिन कहते हैं, तो यहां से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दाता को दाती नहीं कहते, दाता को दात्री कहते हैं साथियों, दात्री, ठीक है। तो डीएलएड में ये सब सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, अब उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? पूरे 60 सवाल है साथियों, तो लास्ट तक बने रहिएगा, 60 सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा इसी तरीके से, ठीक है। अब उपसर्ग से बना शब्द, उत्थान ये तो नहीं होगा, अवगत यही होगा सर। अब इसमें अप है और इसमें आ है, तो अब हमको उपसर्ग देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी अवगत। अगला है, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ कौन सा है साथियों? ध्यान देना, तुरंत क्रोध आ जाना, है ना, तुरंत क्रोध, मतलब नाक पे गुस्सा यानी तुरंत क्रोध आ जाता है। छठी का दूध याद आना, लोकोक्ति का अर्थ निम्न विकल्पों में, है ना, निम्न विकल्पों में कौन सा है?
तो साथियों कौन सा है? बचपन की याद आना, है ना, भयंकर विपत्ति पैदा करना, भयंकर विपत्ति से निकलना, भयंकर विपत्ति में पड़ना। तो भाई छठी का दूध याद कब आता है? जब आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में आते हैं, है ना। तो यहां से आंसर हो जाएगा भयंकर विपत्ति में पड़ना। चलिए अगला सवाल साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा तो साथियों, यहाँ पे क्या है? एक है अध्यस्त, है ना, अध्यक्ष, अधीन, आधार, या फिर दोस्तों अध्यक्ष। तो देखा जाए साथियों तो यहां से तो आ है, यहां पे अधि है, लेकिन ये शब्द कभी देखे नहीं। अध्यक्ष ये इस तरीके से नहीं होता है, अध्यक्ष इस तरीके से होता है साथियों। तो ये हमारा एक सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अंगारों पर लौटना। अंगारा मतलब आग, आग का चिंगारी, उस पर अगर लौटते हैं तो मतलब मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा होगा? ईर्ष्या से व्यथित होना, क्रोध में कठोर वचन कहना, बहुत थक जाना, बहुत प्रसन्न होना। तो अंगारा पे लेटोगे तो बहुत प्रसन्न तो नहीं होगे। यानी दोस्तों अंगारा पे लेटने का मतलब है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा दुख है ना, है ना। तो यहां से आंसर हो जाएगा ईर्ष्या में व्यथित होना, यानी दोस्तों जलन से बहुत ज्यादा दुखी होना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है साथियों। देखो अंगारे पे बैठना मतलब आप तो जबरदस्ती जाके बैठ रहे हो ना। अगर किसी के अगर किसी के प्रकृति से जलोगे, यानी आप अपने आप को वही काम कर रहे हो, यही बात है। ठीक है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आंखें चार होना। तो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम सुधार देते हैं। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होगा साथियों, देखो ये होगा, इसके बाद वाला में है आमने सामने होना, है ना। ये होगा साथियों आमने सामने होना। यहां लिख देता हूं आमने सामने होना। आंखें चार होना ऐसे ही क्लियर होता है ना, ऐसे ही आपको क्लियर हो रहा है। आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना। अगला है साथियों मगही बोलना। तो मगही जो बोली आती है साथियों कौन सा है? देखो यहाँ पे बिहारी के हिंदी के अंतर्गत, ये ऑप्शन उल्टा हो गया है, यहाँ होना चाहिए था और ये वाला ऑप्शन वहां होना चाहिए था। ठीक है, तो मगही दोस्तों हमारे बिहार का ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं बिहार के हिंदी के अंतर्गत, है ना। लिख देते हैं यहाँ पे बिहार के हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां से आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इस सवाल को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, अगला सवाल देखते हैं। सरल वाक्य, है ना, सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जो सरल वाक्य साथियों, जब आप लोग वाक्य का प्रकार पढ़ेंगे तो रचना की दृष्टि से जब उसके प्रकार को पढ़ते हैं, उसके भेद को पढ़ते हैं, तब आपको दोस्तों वहां पे सरल वाक्य को देखने को मिलेगा। अगला सवाल है वह दंड से बचना चाहता है इसीलिए भाग गया। इसका एक संयुक्त यानी छोटा सा एक सरल रूप क्या होगा? ऑप्शन देखिए, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, है ना, वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था, वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। देखो यहाँ देखो भागा और भाग गया में अंतर है साथियों, है ना। यूज करना, देखो लैंग्वेज यही यूज करना है, समझ में आया? लैंग्वेज यूज करना है, उसको काल को चेंज नहीं करना है। अगर आप ये देखो दो लाइन हमको अभी शॉर्ट लगा, ये वाला और एक ये वाला, क्यों साथियों? क्योंकि देखो लेकिन इसमें एक मिस्टेक ये ना कि वह भागा, वह भाग गया लिखता ना इस तरीके से, लेकिन अगर आप इस लाइन को देखोगे तो कोई काल चेंज नहीं हुआ है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, यानी ऑप्शन नंबर बी, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है और शॉर्ट भी है, सरल भी है। ठीक है, अगला है साथियों वृक्ष पर, है ना, पक्षी बैठे। इस वाक्य में ये जो पर है कौन सा कारक है ना? कारक 8 है, आप लोगों को पता है, अधिकरण, संप्रदान, आपादान या कर्म। तो यहां से आंसर ऑप्शन नंबर ए साथियों अधिकरण। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्रॉपर आप लोगों को क्लियर होगा। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वरांगना, वीरगति, वीरांगना, वीरावती। तो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी वीरांगना। ठीक है, कहता है एक तो नौकरी गई और पैसे से भरा बैग चोरी हो गया, है ना, के लिए मुहावरे का सही अर्थ। पहला दोस्तों एक तो बेचारे के पास नौकरी नहीं है, पहले ही बेचारा थी हो गया, अब कुछ पैसा उसा बैग में रख लेता, ओहू चोरी हो गया। यानी कहने का मतलब कौन सा होगा? खगे जाने खग की भाषा, काला अक्षर भैंस बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्तों अनपढ़ होना। ये बहुत पॉपुलर है इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन में आपके आएंगे, अनपढ़ होना।
है ना। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना, ठीक है। घना कभी मुट्ठी कभी कभी घना कभी मुट्ठी भर चना, है ना, ये अलग है। कंगाली में आटा गिला, तो आंसर दोस्तों कंगाली में, पहले तो बेचारा का नौकरी गया तो कंगाल हो गया, अब जो कुछ बचल है अब वो है ना कंगाली में आटा गिला, ठीक है। अगला सवाल है, फणीश्वर नाथ उर्फ रेणु का जन्म स्थान कहाँ है? तो औराही हिंगना में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सब सवाल आएंगे साथियों, कवि से रिलेटेड सवाल आएंगे। अशुद्ध वाक्य चुनना है साथियों, तो अशुद्ध वाक्य आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो यहाँ से दो अशुद्ध वाक्य है, इसको आप लोग सुधारिएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सुधारना चाहूं तो मैं इस वाक्य को सुधार दूंगा, ये केवल आधा ज हो जाए, अगर ये केवल आधा ज हो जाए तो ये 100% सही है हमारा, है ना। और दोस्तों एक और ऑप्शन में दिखाता हूं, एक पूजनीय, ये माता पिता पूजनीय है, ठीक है। माता पिता क्या है? पूजनीय है, तो यहां से देख लिया आप लोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? घोड़ा लंगड़ाता हुआ भागा, सही लग रहा है, इसको हम लोग सही कर सकते हैं, है ना। घोड़ा लंगड़ाता हुआ भागा, अच्छा है। चंद्रमा रात में चमकती है, गलत है। मैंने मेरा काम नहीं किया, ये गलत है। मैंने अपना काम नहीं किया, ऐसा होना चाहिए। चिड़िया डाली पर, चिड़िया डाली में बैठी नहीं, चिड़िया डाली पर बैठी है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए साथियों। अगला है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बतलाए, उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है साथियों? उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है साथियों, ये पूछा जा रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बतलाए, उपयुक्त में से जो अलंकार है वो कौन सा है साथियों? है ना, अनुप्रास अलंकार है। याद करना स्टेटमेंट बहुत अच्छे से, अलंकार आप लोग नोट कर लेना साथियों। दो मैं टॉपिक बताता हूँ, एक अलंकार और एक साथियों एक रस। ये दो टॉपिक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, तो अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा, आप लोग का अच्छा खासा रिस्पांस रहेगा, तो मैं एकदम बढ़िया सा, एकदम अच्छे तरीके से हर एक सवाल बनाने तक का टेक्निक लेकर के आऊंगा कि भाई अलंकार हो चाहे रस हो, मैं लेकर के आ जाऊंगा, बस आप लोग का रिस्पांस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कमेंट जरूर करना, तब मैं देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगला सवाल है दोस्तों, महाप्राण व्यंजन नहीं है, महाप्राण व्यंजन नहीं है साथियों, तो याद रखिएगा साथियों कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यानी क हमारा क्या साथियों? महाप्राण व्यंजन नहीं है। अगला सवाल है, अनुग्रहित, अनुग्रहित शब्द किस प्रकार की अशुद्धि है? अनुग्रहित किस प्रकार के शब्द की अशुद्धि यहाँ पे देखने को मिलता है साथियों? ध्यान रखिएगा, र का संबंधी प्रयोग, है ना, र के संबंधी प्रयोग। चलिए अगला सवाल है, रोबहु सब मिली आबहु भरत भाई, हा हा भरत दुर्दशा न देखी जाई, यह पंक्ति किसकी है? तो ये देखा जाए दोस्तों तो रामायण से रिलेटेड है ना। देखने में तो लग रहा है रामायण से रिलेटेड, भरत के बारे में बात कही जा रही है ना, तो भरत के बारे में कही जा रही है। तो भाई याद रखना, ये जो है भारतेंदु हरीश चंद्र की कहानी है ना, रिलेट कही जा रही है ना। ये दुर्दशा देखी नहीं जाए, आप लोग हरीश चंद्र की कहानी सुने ही होंगे, उनकी दुर्दशा इतनी खराब थी, राजा से कहा रंक बन गए थे, तो वही दुर्दशा के बारे में कही जा रही है ना। अगला सवाल है, रामायण का नहीं है, ये तो हरिश्चंद्र जी का कहानी है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं साथियों, क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्लुत स्वर कहलाते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? प्लुत स्वर। देखो है ना, एक दीर्घ स्वर होता है, एक ह्रस्व होता है और एक प्लुत होता है, तीन प्रकार के स्वर माने जाते हैं, ठीक है। जिसमें एक मात्र से भी कम समय लगे, एक मात्र से अधिक समय लगे और दीर्घ से भी ज्यादा समय, मतलब दो मात्र से भी अधिक, जैसे ओम, ओम बहुत लंबा बोला जाता है ना। जैसे राम, लंबा ये सब वर्ड है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ले ओम लिखेंगे और ये कुछ ऐसे कर देंगे और ये होगा, ये लंबा खिंचाता है, प्लुत स्वर है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द के बारे में चर्चा करने जा रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा रूढ़ हमारा क्या हो जाएगा साथियों? कमल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे जलज भी वही होता है ना,
देखिए पंकज भी वही होता है। हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है। हिंदी भाषा में जो प्रचलित जो वकील शब्द है ये कैसा शब्द है? वकील जो हम लोग यूज करते हैं यह किस प्रकार का शब्द है? तो याद रखिए जो वकील हम लोग बोलते हैं साथियों वो अरबी भाषा है। कैसा भाषा है? अरबी है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वसुधा, उर्व, क्या है? उर्वी, भू या ये सभी? तो देखा जाए साथियों तो पृथ्वी का जो है सब है ना, भू भी होता है, वसुधा भी होता है। दो ही पे आपके लिए, अगर इसका नहीं भी पता है ना तो दो तो है ना, और ऑप्शन इनमें से सभी है तो दोनों लगा देंगे। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्म नहीं है। विलोम शब्द का युग्म नहीं है। सभ्य, असभ्य, अशिष्ट लिखे हुए। आम, विशिष्ट मतलब आम व्यक्ति, विशिष्ट मतलब विशेष व्यक्ति, ये तो सही है। स्थावर, जगम, संवाद, विवाद। तो मेरे ख्याल से सभ्य और असभ्य होना चाहिए, तो ये हमारा गलत है साथियों। तो यहां से हम आंसर ए मार सकते हैं ना, ए मार सकते हैं, सही कर सकते हैं। संवाद, विवाद विलोम शब्द है ना, मेरे ख्याल से सही पूछा जाना चाहिए था। सभ्य, असभ्य, संवाद, विवाद, ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो? चक्रपाणी है ना, जिसके हाथ में चक्र, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाए साथियों, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए कौन सा एक शब्द होना चाहिए? तो चक्रपाणी है ना। चक्रपाणी मतलब जैसे अर्थात भगवान विष्णु है ना। चलिए अगला सवाल है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप होगा, है ना। एक वचन मैं होता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई उत्तम पुरुष का ही बहुवचन क्या होगा, यानी साथियों यहां से आपसे पूछा जा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा, है ना, हम, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें बुढ़ापा क्या है साथियों? कौन सी संज्ञा है? सबको पता है, भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा? है ना, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ध्यान देने वाली बात रखिएगा साथियों, ब्राह्मण का जो स्त्रीलिंग होगा साथियों क्या होगा? वो होगा ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी। ठीक है। अरियल शब्द में प्रत्यय है। अरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है साथियों? अरियल, तो आप लोग को दिख रहा होगा अरियल शब्द में साथियों, है ना, ईयल प्रत्यय है ना, ईयल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ईयल प्रत्यय है। ठीक है। अगला है विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद, तो विद्या जोड़ अर्थी। तो देखा जाए विद्या जोड़ अर्थी, यहां से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है खून के घूंट पीना, यानी साथियों खून के घूंट पीना मतलब बहुत बड़ा विपत्ति होगा, है ना, या खून के घूंट पीना या फिर बहुत ज्यादा अंदर से उसको हम शांत कर दिए, है ना, उसको शांत कर दिए, बहुत बड़ा विपत्ति और उसको हम अपने अंदर समाहित कर लिए, समझा जाए, एक तरीके से समझा जाए तो, है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर से ये गुस्से से रिलेटेड है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और उसको हम क्या कर दिए? शांत हो गए, तो गुस्से को पी जाना। ठीक है। घर बसना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? विवाह करना, घर बनाना, घर सजाना, या फिर घरौंदा बनाना। तो घर बसाना मतलब साथियों अगर आप नए नए शादी करते हैं तो लोग होता है कि देखो अब नया घर बस रहा है ना, यानी कि दोस्तों विवाह करना। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता वाक्य है। पिताजी भी आते तो अच्छा होता, यानी ये क्या है दोस्तों? सोचा जा रहा है ना, सोचा जा रहा है। एक बच्चा मतलब किसी दूसरे से कह रहा है कि अगर पिताजी भी आते तो अच्छा होता, यानी संकेत दे रहा है, संकेतवाचक, है ना। अगर बोलता कि पिताजी आपको आना है ना, तो वो क्या होगा? आज्ञावाचक। हाँ पिताजी आप आ सकते हैं, यानी इच्छा, अगर ब्रैकेट अगर सामने वाले की इच्छा पे डिपेंड करता है तो अलग बात है। अगला, उसने अपने, है ना, अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र, है ना, मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी इस सरल वाक्य है और इसका मिश्रित अच्छा लैंग्वेज क्या हो सकता है? लंबा हो कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा, उसने अपने आप को निर्दोषित घोषित किया, निर्दोष घोषित किया। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए। उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूं। तो देखा जाए उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, तो एक ऑप्शन नंबर डी और एक ऑप्शन नंबर ए में मेरे को डाउट है कि ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, है ना।
अब आप लोगों को देखना है कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए, है ना। तो भाई उसने कहा कि मैं, है ना, मैं निर्दोष घोषित कर रहा हूं। तो भाई किसी को कह के तो निर्दोषित करेगा, यानी उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यानी उसने कहा, उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया, यानी वो कह दिया कि मैं निर्दोष हूं, मैंने प्रूव कर दिया। तो वही कहा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यही लैंग्वेज सही है और अच्छा है मिस्र में, ठीक है। दो लैंग्वेज का यूज, दो लैंग्वेज, दो वाक्य का यूज, है ना। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। बच्चे जो है साथियों बस से जाते हैं, है ना, तो बस का यूज कर रहे हैं साथियों। तो आप लोग बताओ कौन सा है, करण, कर्म, आपादान, संप्रदान। तो साथियों अगर आप लोग को थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही ही आंसर बताओगे। भाई करण तो मैंने पहले ही बोल दिया था, करण से, है ना। अगला है पूत सपूत तो धन का, देखो पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, है ना, संचय। मतलब इसका कहने का मतलब है अगर आपका बेटा लायक है तो आप क्यों धन का एकत्रित कर रहे हैं, अगर आपका बेटा नालायक है तब आप काहे को धन को एकत्रित कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा अलंकार है, लाटानुपास, यमक, श्लेष या वक्रोकृत, है ना, वक्रोकित, वक्रो, है ना, वक्रो कति, है ना, कति। तो ध्यान देंगे साथियों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, लटानुपास हो जाएगा, है ना। कूत पत, अब यह है दोस्तों वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या है। स्पर्श व्यंजन याद रखिएगा, स्पर्श केवल कहा जा रहा है, पूरा व्यंजन नहीं कहा जा रहा साथियों, केवल स्पर्श व्यंजन कहा जा रहा है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है ना। 25 पचे, 25, ठीक है ना। कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और उष्ण व्यंजन, है ना, ये सब निम्नलिखित वाक्यों में, है ना, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम सीता और लक्ष्मण वन गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, उसकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। उसकी महत्ता, कौन सा आंसर होगा देखिए। देखो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा, उस राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, है ना। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है योजक चिन्ह, यानी ये डैश होता है, जो योजक चिन्ह होता है जैसे ऐसे लिखते हैं ना, माता डैश पिता, इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो माता पिता किस अन्य के नाम से जाना जाता है ना। ये जो योजक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है साथियों, है ना, इस योजक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा समासिक चिन्ह कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है साथियों, समासिक चिन्ह कहा जाता है। अगला है अन्य प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अन्य, अन्य प्रत्यय, यानी प्रत्यय मतलब लास्ट में साथियों। देखो आप लोगों को 30 मिनट में ही 60 क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है। तो अन्य प्रत्यय से आप लोग देख सकते हो अन्न, यहाँ पे नयन हो जाएगा, है ना, ने जोर अन्न, है ना, ने जोर अन्न, अन्न यानी लास्ट में तो नयन, है ना। अगला निस उपसर्ग से बना शब्द, तो निस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, निर्दोष, निर्वाह, निर्वास, निष्पाप, यानी निस, निस यहाँ से निष्पाप यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, है ना आंसर, ठीक है, निष्पाप, है ना, निस जोर पाप, है ना। अगला है राजेश की बातों से डैश डैश, है ना, होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। यानी भाई किसी को मारने के लिए उत्साहित होकर के तो नहीं करेगा, या पीड़ित होकर के तो नहीं करेगा, है ना, और उत्तेजित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए, जरूर कुछ ना कुछ बात हुआ होगा तभी मारने के लिए उसके लिए क्या कर लिया दोस्तों, खींच लिया। तो किससे दोस्तों, शायद उत्तेजित होकर, पीड़ित होकर ना, उसकी बात कुछ अनचुभी होगी उसकी, है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं राजेश की बात उत्तेजना देखकर वह मतलब उत्तेजित हो गया और उसको खींच लिया। कैसे कहते हैं कि आप लोग मोटिवेशन नहीं होता है, तो जैसे ही आप लोग को कुछ कोई अच्छा बात, कोई किसी का बहुत क्या कहते हैं नीचे वाले बैकग्राउंड से अगर उसकी कहानी सुनाई जाए तो अंदर से आपका क्या हो जाता है, जाग जाता है शेर, और कहता है उत्तेजित हो जाता है एकदम पूरा, कहता है आज तो कर लेंगे, आज पूरा डीएलएड एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे, है ना।
एक के दिन में पूरा डीएलएड पढ़ लेंगे। मुगलों की सेनाओं में है ना नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि डॉट 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 कर देती थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, है ना, क्या हो जाएगा, है ना, तो परिणत, है ना, परिणत, है ना विलास भूमि परिणत कर देती थी। ठीक है, अगला है पर छिंद्रान्वेषण एक प्रमुख क्या है, गुण है, शगुन है, निर्गुण है या फिर दुर्गुण है ना, दुर्गुण है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, पर छिंद्रान्वेषण क्या है साथियों, एक प्रकार का दुर्गुण है। अगला है आंसू रोते रोते सो गई, रेखांकित पद बंद है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम के पैटर्न से टेस्ट सीरीज रहेगा, है ना, और इसी तरीके से आपको टेस्ट देना होगा कंप्यूटर बेस पे। आप कोशिश करना लैपटॉप नहीं है, किसी भैया से, किसी मम्मी से, है ना, या कोई भी हो, चाचा चाची, दादा दादी, भाई भौजाई, जो भी है, उनसे मांगिए 15-20 दिन के लिए, कहिए कि भैया 15-20 दिन के लिए हमको दो केवल टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट दोगे उसी तरीके से कंप्यूटर पे, तब दोस्तों आप लोग का कुछ परफॉर्मेंस दिखेगा, वहां पे आपका रैंक दिखेगा, आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग रैंक दिखेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आंसू रोते रोते सो गई। तो यहाँ पे जो रोते रोते है वह कैसा पदबंध, यही पूछा जा रहा है ना। तो यह दोस्तों एक प्रकार का क्रिया पदबंध है ना, ये क्रिया के बारे में, रोते रोते क्या कर रही थी, रो रही थी, काम क्या है, रोना, तो यहाँ पर से क्रिया हो गया। ठीक है, क्रिया मतलब काम। ओके, उम्मीद करता हूं साथियों कि आप लोग का आज के सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग साथियों शेयर करेंगे, है ना, आप लोग साथियों अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़िए, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आ जाएगा, तो मैं बताऊंगा कि कब आ रहा है। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको नंबर पता है 7372039013, है ना, इस नंबर पे आपको स्क्रॉलिंग हो भी रहा होगा नंबर, उस पर आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत जल्दी एप्लीकेशन आ जाएगी, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और फटाफट टेस्ट का आनंद उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।